हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व सुरेश भाई जी ने किस सन में किया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यह बात होती है आपके सन 1994 की। ठीक है, सन 1994 की होती है। भिलंगना जो आपका नदी क्षेत्र है, वहाँ पे जो आपका पेड़ों का कटान रोकने के लिए, ठीक है, यानी वनों को बचाने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसी को कहा गया रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सुरेश भाई जी। और सुरेश भाई जी जो संबंधित हैं वो संबंधित हैं ये टिहरी से। ठीक है, यानी इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है इनका टिहरी में। ठीक है, इनका जन्म टिहरी में होता है और इन्होंने ही नदी बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था। ठीक है, अब देखो टिहरी की बात आई है तो टिहरी से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम याद रख लेना। टिहरी से जैसे कि अगर मैं बात करूं टिहरी से कौन कौन रिलेटेड हैं जिनका जन्म टिहरी में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा जी, तारादत्त गैरोला जी हो गए, और श्रीदेव सुमन जी हो गए, विद्यासागर जी हो गए, और नागेंद्र दत्त सकलानी जी हो गए, हरि कृष्ण रतुड़ी जी हो गए, गबर सिंह नेगी जी हो गए, माधव सिंह भंडारी जी हो गए। तो ये सभी आपके टिहरी से संबंधित हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है सत्य प्रकाश रतुड़ी जी ने स्थापना की थी। तो सत्य प्रकाश रतुड़ी जी ने जो आपकी स्थापना की थी वो किसकी की थी भैया? यह बात होती है सन 1935 की। ठीक है, टिहरी के जो सकलाना पट्टी है वहाँ पे सत्य प्रकाश रतुड़ी जी बाल सभा की स्थापना करते हैं। और ये बाल सभा की स्थापना की क्यों जाती है? जो भी युवा थे उस समय, ठीक है, उन युवा और छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए इस बाल सभा की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सच्चिदानंद भारती जी की जो नेतृत्व में आंदोलन हुआ था वह हुआ था आपका पानी राखो आंदोलन। ठीक है, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, जो पौड़ी क्षेत्र है तो पौड़ी क्षेत्र के युवाओं ने ना जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में यह आंदोलन आपका चलाया था। और बात आएगी सच्चिदानंद भारती जी की, तो आप कहते हैं ये इनका जो जन्म होता है यानी ये संबंधित हैं कहाँ से भैया? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। अब पौड़ी गढ़वाल की बात आई है तो भैया वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी आपने जानना पड़ेगा कि पौड़ी गढ़वाल के जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है भैया जिनका जन्म वहाँ हुआ था। तिलो रौतेली जी हैं, आप सभी को पता है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हो गए, दीपा देवी जी हो गए। दीपा देवी जी का जो जिस नाम से आप जानते होंगे वो आप जानते होंगे टिंचरी माई के नाम से। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो ये भी देख लेते हैं, इसमें कोटा खर्रा आंदोलन लिखा है। तो कोटा खर्रा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसका मकसद तो कोटा खर्रा आंदोलन ये था आपका भैया। ठीक है, इसमें आपका हेवल घाटी आंदोलन दिया है तो ये अवैध खनन को रोकने के लिए था। और गुजड़ू आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो 1942 में हुआ था। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 ईस्वी में भेजा था। किसे भेजा था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कैप्टन रिपर। ठीक है, कैप्टन रिपर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूँ कैप्टन रिपर की तो ये 1808 में जाते हैं भैया। ठीक है, गंगा के स्रोत का पता लगाने। चलो फिर अब बढ़ते हैं और देख लेते हैं। चलो इसमें जो जेबी फ्रेजर दिया है, ये जो जेबी फ्रेजर दिया है ना, ये भैया सर्वप्रथम गंगोत्री एवं यमुनोत्री पहुंचने वाला यूरोपियन था। ठीक है, यूरोपीय यात्री था कह सकते हो आप। 1816 की बात होती है। ठीक है, और इसमें नॉर्मन गिल भी दिया है आपका। अगर मैं बात करूं नॉर्मन गिल की तो इन्हें आपने क्या याद में रखना, उत्तराखंड में ना जो बेलाडोना की खेती हुई थी ना 1910 में, बेलाडोना की खेती से इन्होंने क्या किया था भैया? खेती शुरू की थी। ठीक है ना, उत्तराखंड में। और देखो और क्या याद में रखना है नॉर्मल गिल से, आप सभी को पता होगा एक 1909 में क्या होता है भैया? जोली ग्रांट किधर है? जोली ग्रांट, जोली ग्रांट कह रहा हूँ, जोली कोट। ठीक है, तो जोली कोट यानी नैनीताल में है आपका जोली कोट। तो जोली कोट में
एक होती है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में होती है ना, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। तो ये वहाँ के पहले प्रभारी बनाए जाते हैं, पहले प्रभारी बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका उत्तराखंड की बागवानी में बहुत बड़ा हाथ था, आप सभी को पता है, नॉर्मन गिल का, ठीक है। फ्लोरा ऑफ कुमाऊं आपसे पूछा जाता है, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं किसकी बुक है, तो ये नॉर्मन गिल की ही है, ठीक है। फिर देखो अगर मैं बात करूं आगे की, तो इसमें एसआई वांग भी लिखा है, एसआई वांग को भी समझ लो। ये एसआई वांग कौन है भैया, बात होती है 1850 की, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आमंत्रण भेजती है, यानी एक चाय विशेषज्ञ को बुलाती है, और वो चाय विशेषज्ञ कहाँ आते हैं भैया, गढ़वाल में आते हैं, ठीक है। 1850 की बात होती है, और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है एसआई वांग, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, हमसे क्या कह रहा है भैया, हमसे अगला प्रश्न कह रहा है, उर्गम जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य के किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है। तो यह प्रश्न तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था भैया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कल्पगंगा, ठीक है, कल्पगंगा है। और अगर मैं बात करूँ ये जल विद्युत परियोजना की, तो ये आपकी चमोली में होगी, ठीक है, चमोली में। तो कल्पगंगा इसमें हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और अलकनंदा भी लिखा है, अलकनंदा में नंद प्रयाग परियोजना होगी आपकी, ठीक है। चलो एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, ऋषिगंगा, ऋषिगंगा लिख लो आप, ठीक है। ऋषिगंगा, ऋषिगंगा जो है ना, वो बद्रीनाथ में किस नदी में शामिल हो जाती है, बद्रीनाथ में किस नदी में शामिल हो जाती है, ये आपने बताना है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। तो यह कब घोषित किया गया था, यह बात होती है आपकी सन 1952 की। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बालेश्वर मंदिर को जो बनवाया गया था वो चंद शासकों द्वारा बनाया गया था, आप सभी को पता है। और इसी बीच एक और कहानी आपको याद आ रही होगी चंद शासकों में, जगन्नाथ मिस्त्री, जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनाते हैं ना, जगन्नाथ मिस्त्री, आप सभी को पता है जगन्नाथ मिस्त्री कला के बहुत माहिर होते हैं। तो यह वो मंदिर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो है दाहिना हाथ कटवा देते हैं चंद शासक, ताकि और ना बना सके, अपना कला का जो है प्रदर्शन ना कर सकें। तो इसी बात से वह गुस्सा हो जाते हैं मिस्त्री जी। तो वो क्या करते हैं, एक ही हाथ से, अपने एक ही हाथ से एक दिन में, मतलब एक रात में कहते हैं, और उनके साथ उनकी जो है पुत्री ने भी मदद की थी, एक हथिया नौला बना देते हैं, ठीक है, एक हथिया नौला बना देते हैं। इसीलिए उसका नाम जो है एक हथिया नौला पड़ा आपका, ठीक है। चलो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। हमारा जो फिर अगला प्रश्न है, थारू जनजातियों में पहले प्रचलन था, मतलब पहले प्रचलन में था, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो ये बदला विवाह प्रथा है, यानी बदला विवाह प्रथा, अगर आपकी बहन की शादी कहीं हो रही है किसी घर में, तो उसकी बहन की शादी भी आपके घर में हो जाएगी, ऐसी है कि ये प्रथा प्रचलन में थी पहले, ठीक है, थारू जनजाति में। तो ये बदला विवाह प्रथा आपका सही है। अब इसके बाद इसमें लिखा है गणात प्रथा। तो गणात प्रथा है जौनसारी की प्रथा है, ठीक है, जौनसारी प्रथा है आपकी, ठीक है, शत्रु के परिवार को हानि पहुंचाने का इसमें प्रयोग करते हैं, मतलब, ठीक है। और इसमें एक बैठान विवाह प्रथा भी दिया है। तो ये बैठान जो आपकी विवाह प्रथा है, ये बोक्सा जनजाति की है, बोक्सा जनजाति में प्रचलन में है। फिर जो हमारा 8वां प्रश्न है, 1903 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का आगमन हुआ था, ठीक है, 1903 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का आगमन हुआ था। तो देखो 1903 में जो है ना, उनकी पुत्री का जो स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भैया कहाँ आते हैं, नैनीताल आते हैं। और नैनीताल किधर आते हैं, रामगढ़ में आते हैं, ठीक है, रामगढ़ में आते हैं, 1903 की बात होती है। चलो फिर जो हमारा 9वां प्रश्न है, विक्टोरिया बांध कब बनकर तैयार हुआ था। तो जो विक्टोरिया बांध है, जिसे आप भीमताल बांध भी कहते हो, ठीक है, इसी को आप भीमताल बांध भी कहते हो, भीमताल बांध भी कहते हो। तो ये जो आपका बनकर तैयार हुआ था, ये हुआ था सन 1883 में, ठीक है, 1883 में। अगर आप कोई बता सको तो मेरे को बता देना, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन जो है वो किसने तैयार किया था। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है,
श्रीनगर टाउन एरिया कमेटी के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो श्रीनगर टाउन एरिया के जो कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो रहे तारादत्त गैरोला जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब ये जो आपने प्रश्न है आपका, यह आपने बताना भी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।